दैट इज मिस्टर अमोल परचेस 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड सम आता है मिस्टर अमोल का, दैट इज कितने शेयर परचेस किया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 50, एंड फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू जो है 100 है। और कब परचेस किया, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80। जब मार्केट वैल्यू उसकी 80 रुपीज थी तब उन्होंने परचेज किया। कंपनी जो है कितना परसेंट डिविडेंड दे रही है, कंपनी डिविडेंड जो है वो 20% दे रही है। एक चीज हमेशा अफसा याद रखना, वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज दैट, मैंने कंपनी में जो है मेरे शेयर्स बेचा 100 रुपीज के फेस वैल्यू पे। आगे चल के मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि मेरा एक एक शेयर जो है वो 10,000 का बिक रहा हो। देख लो कितना ग्रोथ हुआ है। स्टिल मैं जो मेरा डिविडेंड है मैं ये अमाउंट पे दूंगा। अगर मुझे 50% का प्रॉफिट होता है तो मैं इसी के ऊपर 50% का दूंगा, जेट इज 50 रुपये। मैं कभी भी मार्केट वैल्यू पे आपको डिविडेंड नहीं दूंगा। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलता है, प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड। तो यहाँ पे अगर 20% डिविडेंड बोल रहा है तो डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकलती है, मार्केट वैल्यू पे नहीं निकलती है। बोला क्या है, फाइंड दी रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको बदले में कितना मिल रहा है। अगर सपोज मैं मार्केट में 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे 10 रुपीज रिटर्न मिल रहा है तो मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 10%। वही मार्केट में अगर मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ 200 रुपीज मिल रहा है तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न विल बी 200%, मतलब कि डबल मुनाफा हो रहा है, मुझे डबल पैसे मिल रहे हैं। और अगर सेम अमाउंट मुझे मिल रही है देन 100%। ओके, सो दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या है, आप कितना पैसा लगा रहे हो और वो पैसे के हिसाब से आपको कितना पैसा मिल रहा है, बेस्ड ऑन दैट। ओके, अब यहाँ पे पहला मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट सम इन्वेस्टेड। So sum invested will be nothing but number of shares into market value, that is equal to 50 into 80, that is equal to ये 0 5 into 8 is 40। तो इतना अमाउंट ही हैज इन्वेस्टेड। ओके, एक शेयर पे उनको डिविडेंड कितना मिल रहा है, सो डिविडेंड अगर मैं लगाऊंगा तो रेट ऑफ डिविडेंड, एक्चुअली ये रेट ऑफ डिविडेंड है जो हमने ऊपर लिखा है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ एक शेयर। सो ये आपका डिविडेंड पर शेयर है बाय द वे। तो ये हो जाएगा आपका 20% इंटू 100। 20% इज नथिंग बट 20/100 इंटू 100। तो ये 100 गेट कैंसिल, 20 आ गया। टोटल डिविडेंड अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो टोटल डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करूंगा, टोटल डिविडेंड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो टोटल डिविडेंड में कुछ इस तरह से कैलकुलेट करूंगा कि डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो ये आपका हो जाएगा 20 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 1000। 0 2 इंटू 5 10। ठीक है, हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया 4000 रुपीज और उनको मिल रहा है 1000 रुपीज। तो मैंने क्या कहा था, रेट ऑफ रिटर्न किसको कहते हैं, हमको कितना पैसा मिल रहा है बेस्ड ऑन हमने कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं नीचे लिखूंगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना आपको। सो दिस विल बिकम 1000 अपॉन 4000 इंटू 100 परसेंटेज। सो कैंसल कैंसल, 4 1 जा 4 25 जा, तो आपका आंसर आएगा 25%। ओके, सो इस तरह से जो है आपका ये सम सॉल्व होता है, जहाँ पे
नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 50, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 80। हमने पहला सम इन्वेस्टेड काउंट किया 50 इंटू 80 4000। उसके बाद डिविडेंड पर शेयर हमने काउंट किया, तो रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर 20% ऑफ 100 दैट इज अगेन 20 रुपीज। टोटल डिविडेंड इज नथिंग बट एक शेयर का डिविडेंड इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो हमने टोटल डिविडेंड दैट इज 1000 रुपीज उसको कंपनी की तरफ से मिल रहा है एज अ डिविडेंड। रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, टोटल डिविडेंड जिसको कंपनी की तरफ से मिला अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट जो उसने पैसा कंपनी में डाला है इंटू 100%, और वो कैलकुलेशन के बाद वी आर गेटिंग 25%। सो यहाँ पे आपका ये आंसर फिनिश होता है। डज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 25%, दैट विल बी योर कंक्लूजन स्टेटमेंट।